काशी के हृदय पर जिसने प्रतिघात किया है, काशी के को रौंदा है जिसने बुलडोजरों से और इस तरीके से, और काशी का विकृत स्वरूप सामने रखे और ये कहना कि मतलब हम काशी का विकास कर रहे हैं, तो ये विकास नहीं विनाश है। दुनिया की सबसे एंशिएंट सिटी वाराणसी है, जिसका लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। युगों युगों से जिसका प्रमाण मिलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी काशी विद्यमान रही। अब आप पूरी जमी दोष करके और नया काशी बनाइए, उस पर लिखा दीजिए कि मोदी की काशी, यही करिए ना पूरा। उसके अस्तित्व को पहले मिटा दीजिए, फिर नया काशी बनाइए, तो उसमें भगवान शंकर का नाम हटा के मोदी जी का नाम लिख दीजिए। काशी कभी व्यापार की नगरी नहीं रही है, सदियों से। मुक्ति जन्म महिजान, ज्ञान खान अगहान करी। यहाँ दो ही काम के लिए तो लोग आते थे, शिक्षा और मोक्ष। अब तो यहाँ इंटरटेन के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, हनीमून के लिए आते हैं, सब काम के लिए आते हैं। कांग्रेस के रीजन में भी जो गलत हुआ उसका विरोध हमने किया, सपा के भी रीजन में जो गलत हुआ उसका भी मैंने विरोध किया। जब उस समय जब मैं विरोध करता रहा तो इनके लोग भी हमारे साथ रहते थे, इसलिए कि हम विरोध कर रहे हैं। इन लोग की तो हिम्मत होती नहीं रही, भाजपाइयों की कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं होती थी जब विपक्ष में रहे थे। हम तो बाबा का दर्शन करने जाते हैं, कॉरिडोर घूमने नहीं जाते हैं। बाबा को जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बस चले आते हैं। वहीं रहते नहीं थे, हमारी कई पुश्त से, विश्वनाथ मंदिर जब से तब से हम लोग का वहाँ घर है, और घर क्या मंदिर ही हम लोगों का है। हम लाख कुकर्म करें लेकिन हम धर्म को लिया देंगे तो सब लोग सन्न हो जाएंगे। इनका धर्म यही है। काशीवासी बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं और मस्ती में जीने का आदत रहता है इन लोगों का, और ये बेफिक्र होकर जीते हैं। लेकिन जिस दिन भगवान शिव का तांडव शुरू होगा ना, तो सारी युद्ध का विभीषिका यहीं से तय होगी। मणिकर्णिका को लेकर जिस तरह से बनारस में विवाद शुरू हुआ, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत सारी चीज़ें आई, सरकार की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को लेकर आई फोटो गलत, कुछ टूटा नहीं है वहाँ पे, ना मूर्ति टूटी है ना मणि टूटी है, ऐसे लोग। इसका निर्धारण कौन करेगा? जिसने तोड़ा है वो करेगा? कौन करेगा? जो वहाँ का मणिकर्णिका का निवासी है, जो वहाँ का रहने वाला है, सब देखें, सब बोल रहे हैं। और आप कह दो आके कहीं से कि मतलब AI कन्विक्टेड सारे फ़ोटो हैं, तो अब ये तो पूरा भाजपा झूठ बोलने के लिए विख्यात है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट है नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर वो बन जाएगा, जगह बोल रहे हैं कि श्रद्धालु जो आते हैं, जो शमशान के लिए आते हैं, उनको बैठने की, शौच की जगह नहीं होती, सारी चीज़ें दस्तयाब हो जाएंगी वहाँ पे। दुनिया की सबसे एंशिएंट सिटी वाराणसी है, जिसका लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। युगों युगों से जिसका प्रमाण मिलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी काशी विद्यमान रही है। उस काशी को अब आप पूरी जमी दोष करके और नया काशी बनाइए, उस पर लिखा दीजिए कि मोदी की काशी, यही करिए ना पूरा। उसके अस्तित्व को पहले मिटा दीजिए, फिर नया काशी बनाइए, तो उसमें भगवान शंकर का नाम हटा के मोदी जी का नाम लिख दीजिए। जो प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है, आप अहिल्याबाई से इतना घृणा आपको क्यों हो गया है? देवी अहिल्या जो हैं, जिन्होंने हम तो उनको भगवान शंकर की विशेष कृपा पात्र मानते हैं। भगवान शिव ने ही उनको दर्शन दिया, जो कहा कि काशी में जाके अब तुम ये काम करिए। और देखिए, योग्य प्राणी जो रहता है, उसका सितारा इसी तरह से बुलंद रहता है। आज 300 बरस, 250, 300 बरस हो गए, अहिल्याबाई का आज भी नाम चल रहा है और लोग श्रद्धा से लेते हैं। तो ऐसा कृत्य आप कर रहे हो जिसका आने वाले 10, 20, 25, अब ज़्यादा नहीं, आप जब तक सरकार में हो तब तक आपसे सब लोग वो कर रहे हैं। जब सरकार से बाहर जाओगे तो लोग ही कहेंगे कि ये कुकृत्य किसके द्वारा किया गया है, तो ये उसका नाम पहले स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। काशी के हृदय पर जिसने प्रतिघात किया है, काशी के को रौंदा है जिसने बुलडोजरों से और इस तरीके से, और काशी का विकृत स्वरूप सामने रखे और ये कहना कि मतलब हम काशी का विकास कर रहे हैं, तो ये विकास नहीं विनाश है। काशी कभी व्यापार की नगरी नहीं रही है, सदियों से। मुक्ति जन्म महिजान, ज्ञान खान अगहान करी। यहाँ दो ही काम के लिए तो लोग आते थे, शिक्षा
और मोक्ष, और किसी काम के लिए नहीं आते थे यहाँ। अब किसके लिए आ रहे हैं लोग? अब तो यहाँ इंटरटेन के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, हनीमून के लिए आते हैं, सब काम के लिए आते हैं। कॉरिडोर जब बन रहा था तब भी आप लोगों ने विरोध किया था, अब जब बन रहा है मणिकर्णिका का, हम हर उस गलत का विरोध करते हैं, चाहे किसी की सरकार रही हो। कांग्रेस के भी रीजन में हम आज से नहीं, हम 25 साल से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस के रीजन में भी जो गलत हुआ उसका विरोध हमने किया, सपा के भी रीजन में जो गलत हुआ उसका भी मैंने विरोध किया, और मायावती के रीजन में जो मंदिर तोड़ा गया उसका भी मैंने विरोध किया, और इनके रीजन में तो मतलब सब लाइनें पार हो गया। लेकिन ये लगता नहीं और जब उस समय जब मैं विरोध करता रहा तो इनके लोग भी हमारे साथ रहते थे। अच्छा। इसलिए कि हम विरोध कर रहे हैं, इन लोग की तो हिम्मत होती नहीं रे, भाजपाइयों की कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं होती थी जब विपक्ष में रहे। तो ये साथ में आ जाते रहे कि ये है तो आगे यही जो भी होगा तो ये झेलेंगे। लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम हर विरोध में सफलता मिली, और सरकार बैकफुट पर। भाई सरकारें लोकतांत्रिक थीं, इसलिए जनता की बात सुनी गई। लेकिन अब ये परसेप्शन यहाँ एक बन तो गया। अलोकतांत्रिक सरकार है, जनता की बात कहाँ सुनना है। आप सरकार की बात ईवीएम सुन लेती है, जनता की बात कौन सुनेगा, क्योंकि सरकार को मालूम है कि हम ईवीएम से जीत लेंगे। एक परसेप्शन ये बना है कि बीजेपी का विरोध धर्म का विरोध, इसको आप क्या मानते हैं? अच्छा, यही कहते हैं, दूसरा कोई तो नहीं कहता है बीजेपी का विरोध धर्म का विरोध। कौन कहता है? पब्लिक में कोई आम आदमी ये कहता है कि बीजेपी का विरोध धर्म का विरोध है? ये लोग बनाते हैं। हम लाख कुकर्म करें लेकिन हम धर्म को ले आ देंगे तो सब लोग सन्न हो जाएंगे। इनका धर्म यही है। क्या लगता है कि काशी के लोग जो है धर्म शब्द का ये व्यापार कर लिए हैं, धर्म का मेखला ओढ़ लिए हैं। अभी मणिकर्णिका को लेकर काशी के लोग क्या सोच रहे हैं? मणिकर्णिका को लेकर काशी के लोग क्या सोच रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट जो चल रहा है? अभी तो काशी वासियों का क्या सोचना है ये तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, इसलिए कि काशी वासी बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं और मस्ती में जीने का आदत रहता है इन लोगों का, और ये बेफिक्र होके जीते हैं। लेकिन जिस दिन भगवान शिव का तांडव शुरू होगा ना, तो सारी युद्ध का विभीषिका यहीं से तय होगी। कॉरिडोर जो बना था उसको अभी तक आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं? अब तो देश एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट क्या मतलब, थोपा जा रहा है ना। कोई चीज़ बना के थोप दीजिए तो अब तो मजबूरी है कि उसको स्वीकार करना है। जाते होंगे ना कोई हम तो बाबा का दर्शन करने जाते हैं, कॉरिडोर घूमने नहीं जाते हैं। बाबा को जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बस चले आते हैं। क्या हो रहा है, कहाँ क्या, हम तो पूरा कॉरिडोर अभी आज तक घूमे भी नहीं हैं। पहले अच्छा लगता था कि अब अच्छा लगता है? अब ये तो अब हम अपनी बात नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमको क्या लगता है ये हम क्या शेयर करें जी। लेकिन जो काशीवासी हैं उनसे आप ज़रा इस विषय पर पूछिए कि क्या लगता है, जो पहले कैसा लगता रहा मंदिर जाने पर, आज कैसा लगता है। ये हमसे पूछिएगा तो हम तो जो अपनी पीड़ा है हम अब इतने देर से व्यक्त कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा तो वहाँ से पूरा लगाव है। बिल्कुल, आप वहीं और वहीं रहते नहीं थे, हमारी कई पुश्त से, विश्वनाथ मंदिर जब से तब से हम लोग का वहाँ घर है, और घर क्या मंदिर ही हम लोगों का रहा। और इसके पहले जब ज्ञानवापी वाला मस्जिद उसमें मंदिर था, वो मंदिर भी हम ही लोगों का था। उसका भी दारा सिकों का लिखा पट्टा आज भी मेरे पास है। तो हमारी पीड़ा तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति शाब्दिक नहीं कर सकते। वो पीड़ा जो है वो अंदर ही है, और बस उसको महादेव से कहते हैं, बाकी और किसी से कहने से, व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारी पीड़ा वो नहीं समझ सकता जो उस पीड़ा को देखा नहीं हो, महसूस नहीं किया हो। लेकिन जिसने महसूस किया है वो समझता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। हम बात कर रहे थे काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत राजेंद्र तिवारी जी से। मणिकर्णिका का जो मामला चल रहा है उसको लेकर जो इन्होंने बातें कही हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।